Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back students to the e-learning classes. Previous lecture we have discussed about Holy Quran and biological sciences. Today our topic is Muslim scientists and their contributions. Muslim scientists contribute a lot of knowledge to the science of biology and medicines from 8th to 15th century. Their views were highly respected and taken as authority. देखा जाता ये है कि तकरीबन हर दौर में मुस्लिम साइंटिस्ट जो होते हैं वो टॉप पर होते हैं। उन्होंने मेडिकल साइंस में, स्पेस साइंस में, इस तरह तकरीबन हर फील्ड में जो है टॉप किया है। आज इसी तरह कुछ फेमस साइंटिस्ट को के बारे में हम डिस्कस करेंगे, स्पेशली जो 8 से 15 सेंचुरी के दौरान में थे। वैसे तो मुस्लिम साइंटिस्ट बहुत सारे हैं, लेकिन उनमें से जो सबसे ज़्यादा याद किए जाते हैं वो फेमस 3 साइंटिस्ट जो थे उनके नेम्स ये हैं: जाबिर बिन हयान, अब्दुल मलिक अस्माई, बू अली सिन्हा। इसके अलावा फिर अबू उस्मान उमर अल जाहिज, अल फराबी, अब्दुल कासिम अली ज़हरवी, इब्न अल हैतम, अली बिन ईसा एंड इब्न अल नफीस। Now we will discuss them one by one. Number 1, जाबिर बिन हयान। 721 सन ईस्वी में इनकी पैदाइश हुई और 815 सन ईस्वी में वो इंतकाल कर गए। He was born in Iran and practiced medicine in Iraq. He introduced experimental chemistry and also wrote a number of books on plants and animals. Among these, Al-Nabatat and Al-Hayawan are noteworthy. He was also an astronomer, pharmacist, physician, and engineer. जाबिर बिन हयान ईरान में पैदा हुए थे और इसके अलावा वो मेडिसन में काफ़ी मशहूर थे, मेडिसिनल साइंस में, जो उन्होंने इराक में प्रैक्टिस की थी। इसके अलावा वो केमिस्ट भी थे। उन्होंने बहुत सारी बुक्स लिखी थी, लेकिन उनकी सबसे मशहूर किताबें जो हैं वो एक अल नबातात है जो प्लांट्स के बारे में है और दूसरा अल हयावान है जो एनिमल्स के बारे में है। इसके अलावा वो एस्ट्रोनॉमर भी थे, यानी एस्ट्रोनॉमर वो ब्रांच होती है साइंस की जिसमें यूनिवर्स के बारे में पढ़ा जाता है, उसकी पोजीशन, साइज, मोशंस वगैरह। फार्मासिस्ट भी थे, यानी दवाई बनाने वाले और दवा से इलाज करने वाले। इस फिजिशियन भी थे, इलाज करने वाले, और इंजीनियर भी थे। नंबर 2, बू अली सिन्हा। ही वॉज born in 980 AD and died in 1037 AD. He was born near Bukhara. He was the founder of medicines. He was also a poet. He was expert in mathematics, astronomy, physics and paleontology. अबू अली सिन्हा भी काफ़ी फेमस मुस्लिम साइंटिस्ट रहे हैं और वो जो थे मेडिसिन के फाउंडर थे। इसके अलावा वो शायर भी थे, लेकिन इसके अलावा उन्हें मैथ्स में भी महारत हासिल थी, एस्ट्रोनॉमी में भी महारत हासिल थी, फिज़िक्स में भी और पैलियोंटोलॉजी में भी। पैलियोंटोलॉजी हम पीछे पढ़ चुके थे कि ये फॉसिल्स, प्लांट्स की और एनिमल्स की स्टडी होती है। He worked on the structure, function and diseases of the eye. He described 130 diseases of the eye in his book. His book Al-Qanun fil Tib was translated into many European languages. इन्होंने आंखों की साख्त, उसके फंक्शन के बारे में और उसकी बीमारियों के बारे में भी खूब काम किया है। उन्होंने अपनी एक बुक में कम से कम 130 आंख की बीमारियों के बारे में ज़िक्र किया है और इसके अलावा उनकी बुक्स को जो है वो काफ़ी सारी यूरोपियन लैंग्वेजेस में और दूसरी ग्रीक लैंग्वेजेस में भी ट्रांसलेट किया गया। Number 3, Abdul Malik Asmai. He was born in 740 AD and died in 828 AD. He was born in Basra. He wrote many books on animals and plants. इन्होंने कई सारी बुक्स प्लांट्स और एनिमल्स के बारे में लिखी थी, लेकिन ज़्यादातर ये एनिमल साइंस में ही स्पेशलिस्ट थे। His famous books are: Number A, Al-Khil. This book is about horses. Number B, Al-Abil. This book is about camels. Number C, S. Shah. This book is about sheep. Number D, Al-Wahush. This book is about the life of wild animals. Number E, Khalaqul Insan, which was about human beings. इस बुक में उन्होंने ह्यूमन बींग्स के बारे में, उनके पार्ट्स के बारे में, उनके फंक्शन के बारे में डिस्कस किया था। नंबर 4, अबू उस्मान अल जाहिज. His famous book is Al Haywan.
which described his own observation on animals. उनकी सबसे मशहूर किताब जो थी वो अल हैवान थी, जो एनिमल्स के बारे में थी, यानी उन्होंने खुद लिखी भी थी, जो ऑब्जर्वेशन उन्होंने खुद की थी वही उस बुक में उन्होंने बयान की, सच एज द सीजनल माइग्रेशन ऑफ फिश इन रिवर टाइग्रिस, यानी रिवर टाइग्रिस में जो रहने वाली मछलियां हैं वो कुछ टाइम बाद क्यों वहाँ से चली जाती हैं, माइग्रेट कर जाती हैं जब भी मौसम में फ़र्क आता है। तो इस बारे में जो एक्सप्लेनेशन थी वो उन्होंने अपनी बुक में बयान की थी। सिमिलरली ही डिस्क्राइब द लाइफ सिस्टम ऑफ एंड, इसके अलावा चूंटी या चूंटियों के जो ग्रुप होते हैं यानी वो किस तरह रहन सहन करते हैं, उनका लाइफ स्टाइल क्या है, वो भी उन्होंने इस बुक में डिस्कस किया। नंबर 5, अल फराबी। He was born in 870 AD and died in 950 AD. He was a renowned हकीम एंड बायोलॉजिस्ट, ये बहुत मशहूर जाने माने बायोलॉजिस्ट भी थे और साथ में हकीम भी थे। His two famous books are किताबुल नबातात which is about plants and किताबुल हैवानात which is about animals. Number 6, Abdul Qasim Ali Zahrawi. He was born in 936 AD and died in 1004 AD. He was famous for the removal of stone from the urinary bladder. ये भी मशहूर साइंटिस्ट थे, लेकिन ज़्यादातर ये पेशाब की नाली से पथरी को रिमूव करने में ज़्यादा महारत हासिल रखते थे। नंबर 7, इब्नुल हैतम। He was born in 965 AD and died in 1039 AD. He was one of the most outstanding Muslim biologists. मुस्लिम वर्ल्ड के सबसे मशहूर बायोलॉजिस्ट जो थे वो इब्नुल हैतम थे। His famous books Kitabul Manazir and Mizanul Hikmah were translated into Latin, Hebrew, Greek and other Western languages. जब भी कोई किताब बहुत ज़्यादा फेमस हो जाती है तो इसी तरह उसके मुख्तलिफ़ ज़ुबानों में तर्जुमे कर दिए जाते हैं ताकि हर मुल्क के जो लोग हैं वो उसे आसानी से समझ सके। He was an ophthalmologist. वो एक ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट भी थे, यानी आई डिसऑर्डर के बारे में, आई की बीमारी के बारे में या इसके अलावा कोई भी आँख की सर्जरी हो वो इस ब्रांच में पढ़ी जाती है, ऑप्थेल्मोलॉजी में। ही करेक्टेड द ग्रीक कॉन्सेप्ट ऑफ विजन, यानी नज़र के बारे में ग्रीक वालों का एक अलग ही कॉन्सेप्ट था, तो वो कॉन्सेप्ट दरअसल गलत था जिसे बाद में इब्नुल हैतम ने ठीक कर दिया। नंबर 8, अली बिन ईसा। He was a well-known eye specialist. He worked on the structure, function, and diseases of the eye. He described 130 diseases of the eye in his book. The book was translated into many European languages. ये भी एक आई स्पेशलिस्ट थे, इन्होंने भी आँख के स्ट्रक्चर यानी आँख की साख के बारे में, उसके काम क्या होते हैं, क्या क्या फंक्शन होते हैं और उसमें कौन कौन सी बीमारियाँ आती हैं, ये सारी उन्हें मालूमात थी क्योंकि वो एक आई स्पेशलिस्ट थे। इसके अलावा उन्होंने अपनी बुक में 130 आँख की बीमारियों के बारे में डिस्कस किया है और उसकी बुक को जो है काफ़ी यूरोपियन लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट किया गया था। द लास्ट वन, नंबर 9, इब्न अल नफीस। ही वॉज रिनोन्ड बायोलॉजिस्ट ऑफ 13th सेंचुरी में यानी सबसे मशहूर जाने माने बायोलॉजिस्ट इब्न अल नफीस थे। ही डिस्क्राइब्ड द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इन ह्यूमन बॉडी, यानी हमारी बॉडी में खून की गर्दिश किस तरीके से होती है, उसमें दिल का क्या रोल होगा, किस तरह ये खून हर एक सेल तक पहुंचता है, ये सब कुछ जो है इन्होंने अपनी बुक में डिस्क्राइब किया था। That's all for today. In next class, we will study about levels of biological organization. Till that, take care of yourself. Allah Hafiz.